ओम शांति। आज 31 मार्च 2025 है। बाबा ने हमारा विशेष अटेंशन क्रोध की ऊपर खिंचवाया है। क्रोध पहले मन में आता है, फिर हमारे वचन में आता है और फिर वो हमारे कर्मों में आ जाता है। तो हमें इन तीनों खिड़कियों पर ध्यान रखना है। किसी भी हालत में मन में ही अपने क्रोध को समाप्त कर लेना है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो हमारे विकर्म बनते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचता है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। बाबा ने हमें स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा का वरदान दिया है। जो आत्मा परमात्मा के स्नेह में खोई हुई होती है वो लवलीन तो होती है, लेकिन क्योंकि परमात्मा को याद करती है तो जो हर गुण व शक्ति के सागर हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनके स्नेह में खोई हुई आत्माएं संपन्न बन जाती हैं। उनके अंदर किसी और चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रहती, वो आत्माएं तृप्त होती हैं। और जो ऐसी आत्मा होती है उसके चेहरे से, उसके बोल से परमात्म स्नेह दूसरों को भी अनुभव होता है। जैसे दुनिया में भी किसी को किसी से स्नेह होता है, कोई आशिक होता है, तो कैसे पता चलता है? उसके चेहरे से, उसके नैनों से, उसके बोल से कि ये किसी के स्नेह में खोया हुआ है। इसी प्रकार जब हम बाबा के स्नेह में खो जाते हैं तो वो अनुभव अन्य आत्माओं को भी होता है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि हमें जब किसी को ज्ञान देना है, किसी स्टेज पर जाना है, कोई सेवा करनी है, तो कई बार हम बहुत अच्छा भाषण तैयार करते हैं, पॉइंट्स याद करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हमारा स्वरूप पॉइंट्स याद करने वाला ना हो, पॉइंट्स लिंक करने वाला ना हो, सोचने वाला ना हो, लेकिन बाबा के स्नेह में खोया हुआ प्राप्ति संपन्न स्वरूप हो। और जब इस स्वरूप से हम बाबा का परिचय देते हैं तो हम अनुभव की अथॉरिटी होकर अन्य आत्माओं को बाबा का अनुभव भी कराते हैं। और ये स्नेह, ये लव दूसरी आत्माओं को घायल कर देता है, अर्थात बाबा का बना देता है। और यज्ञ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर स्नेह में खोई हुई माताओं ने, बहनों ने बड़े बड़े ऑफिसर्स को ज्ञान दिया और वो शिव बाबा का बन गए। ओम शांति।